हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज आप सबका फिर से मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को ये बता दूं, ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 के प्रैक्टिस सेट 1 से शुरू करेंगे आज। तो इस 1500 प्रैक्टिस सेट आपको पाना है तो सिर्फ 132 रुपए में। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, यानी व्हाट्सएप पर चैट करें। आपको ये 1500 प्रैक्टिस सेट सिर्फ 132 रुपए में मिलेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ था? तो सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो किस उपनिषद में वर्णित है? कठोपनिषद में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अंतिम व्यक्ति कौन सा है? सुभद्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? धार्मिक जीवन से। फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। हेन सांग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो हेन सांग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मथुरा। दिल्ली के सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1857 की क्रांति का असम से नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का असम से नेतृत्व किसने किया था? दीवान मनी राम दत्त ने। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है? तो कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है? लक्षद्वीप। लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के मध्य स्थित है। माजुली द्वीप भारत के किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांको नदी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। तो कौन से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? 42वें संशोधन के द्वारा। संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता कौन है? तो संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 में।
राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? किसी भी सदन द्वारा। लोकसभा के उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो किसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है, विनिर्माण सम्मिलित है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो किस अर्थशास्त्री ने की थी? वी राव ने। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी हटाओ। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? 1 जून 1964 को। निम्नलिखित युग्मों में से सही कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो ये युग्म दिए गए हैं, तो कौन सा सुलेमित यानी कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, तारापोर समिति बैंकों से ग्राहक सेवा से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित को सुलेमित कीजिए। तो इसको सुलेमित करना है तो किस प्रकार सुलेमित होगा? ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से। ऑप्शन नंबर डी में ए का दिया है तीसरा, बी का दिया है पहला, सी का दिया है दूसरा और डी का दिया है चौथा। इस तरह सुलेमित होगा। बर्नौली सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो बर्नौली सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो विलयन का पीएच मान क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 7, 1, 5 और इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही होगा? इनमें से कोई नहीं। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक क्या है? तो वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक क्या है? लाइकेन। ईईजी किसके कार्य का सूचक है? तो ईईजी किसके कार्य का सूचक है? मस्तिष्क। 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 635। किसी परीक्षा में एक छात्र ने पूर्णांक का 36% अंक प्राप्त किया लेकिन 32 अंकों में फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 48% अंक प्राप्त किया और वह 64 अंकों में पास हो गया। परीक्षा के समय का प्रतिशत क्या था? तो परीक्षा के समय का प्रतिशत क्या था? 40%। 7/16 प्लस 28/32 प्लस 4/8 को सरल कीजिए। तो क्या होगा इसका सरल? 1 अंडर रूट 147 प्लस अंडर रूट 27 बराबर क्वेश्चन मार्क अंडर रूट 3 में प्रश्नवाचक चिन्ह का मान क्या होगा? तो क्या होगा? 10। 17 संख्याओं का औसत 45 है, उसमें से प्रथम 9 संख्याओं का औसत 51 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 36 है। तो 9वीं संख्या क्या होगी? तो 9वीं संख्या क्या होगी? 18। ए और बी बच्चे हैं, सी के यदि
सी माता है, बी की किंतु ए की पुत्री नहीं है, सी की तो सी और ए से क्या संबंध है? तो सी और ए से क्या संबंध है? माता और पुत्र से। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे मधुमक्खी किससे संबंधित है? भिनभिनाना। तो उल्लू किससे संबंधित है? घुघुआना से। 5:15 पर घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती है? तो 5:15 पर घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं? 67 1/7 अंश का। 5 छात्रों में के और एस की अपेक्षा एन अधिक वजन वाला है। एस तथा पी की अपेक्षा ए हल्का है। के सबसे हल्का नहीं है, तो सबसे हल्का कौन है? तो सबसे हल्का कौन है? ए। 30 छात्रों की एक कतार में अंजू को क्रम प्रारंभ से 13वां है, तो बताइए कि अंत में उसका क्रम क्या होगा? तो अंत में उसका क्रम क्या होगा? तो अंत में उसका क्रम होगा 18वां। ऑप्शन नंबर बी। निर्देश प्रश्न संख्या 41 से 45 नीचे दिए गए तालिका का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। किसी कारखाने के विभिन्न विभागों को कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में दिया है। तो ये है तालिका, इसका अध्ययन करना है और 41 से लेकर 45 तक का आंसर का क्वेश्चन का आंसर देना है। किस विभाग में 1946 की तुलना में 1951 में कर्मचारियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? तो किस विभाग में नहीं हुआ है? अनुसंधान एवं विकास की विभाग में। किस वर्ष कर्मचारियों की कुल संख्या 1946 में उनकी कुल संख्या के लगभग 2 गुनी थी? तो किस वर्ष दोगुनी थी? 1988 में। किस वर्ष उत्पादन विभाग में काम करने वाले कर्मचारी 1946 में सभी प्रकार के कुल कर्मचारी के 50% से कम थी? तो किस वर्ष 50% से कम थी? 1986 में। किस विभाग में 1986 में 1991 तक प्रत्येक वर्ष कुल कर्मचारियों का 10% से भी कम कर्मचारी कार्यरत थे? तो किस विभाग में कम थे? बिक्री विभाग में। किस वर्ष प्रत्येक विभाग में ठीक पिछले वर्ष की तुलना में कर्मचारियों की संख्या अधिक थी? तो किस वर्ष थी? 1990 में। निर्देश प्रश्न संख्या 46 से 50 नीचे दिए गए तालिका का अध्ययन करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 46 से लेकर 50 तक के प्रश्नों के उत्तर इस तालिका का अध्ययन करके देना है। रेलगाड़ी ए और बी में सभी श्रेणियों में कुल कितनी सीटें खाली हैं? तो रेलगाड़ी ए और बी में सभी श्रेणियों में कुल कितने सीटें खाली हैं? 386। एसी चेयर कार श्रेणी में न्यूनतम तथा द्वितीय श्रेणी में अधिकतम आरक्षण वाली गाड़ियों के लिए इन दोनों श्रेणियों में प्रतिशत आरक्षण में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है? 25% का। किस रेलगाड़ी में एसी रहित श्रेणियों में खाली सीटों की संख्या अधिकतम है? तो किस रेलगाड़ी में है? डी। रेलगाड़ी बी तथा डी के एसी प्रथम श्रेणी में आरक्षित सीटों के प्रतिशत में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है? 10% का अंतर है। रेलगाड़ी ए तथा बी के एसी शयन श्रेणी में आरक्षित सीटों का अंतर रेलगाड़ी डी तथा ई के किस श्रेणी में आरक्षित सीटों के अंतर के बराबर है? तो किस श्रेणी के अंतर के बराबर है?
द्वितीय श्रेणी। तो 51 क्वेश्चन से मैं कल कराऊंगी। ये 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के पूरे हुए, तो 51 से 100 मैं कल करा दूंगी।